फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं कराने वाली हूँ आपको अपने पार्लर का टूर। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरा पार्लर कैसा दिखता है या मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है इसको। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको भी पार्लर खोलना है और आपके पास स्पेस बहुत कम है तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कम जगह में कैसे हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने सेटअप को, और कैसे हम क्या-क्या चीज़ें हमें कहाँ पे लगानी है। तो देखिए, ये हमारे पार्लर का फर्स्ट चैम्बर है। मैंने 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट चैम्बर है और 2 चेयर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरह से मैंने शीशा लगाया है, और इस तरह से ग्लासेस का रैक मैंने बनवाया है, और ये लकड़ी का है। तो मेरा पार्लर जैसे कि छोटा है, तो इसलिए मैं देखिए, इसमें जैसे मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करती हूँ, यहाँ पे थ्रेडिंग करती हूँ, फेशियल वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए हमने मशीन वगैरह भी कुछ यहाँ पे रख रखे हैं। और सबसे पहले आपको एंट्री करते ही मिल जाएंगे भगवान जी, जिनसे हमारा काम चलता है। और उसके बाद फ्रंट में हमने अपना एग्जॉस्ट दिया है, यहाँ पे एग्जॉस्ट है हमारा। और ये ना हमारा पुराना घर था और उसको हम लोगों ने रिनोवेट करा के पार्लर के लिए इस्तेमाल किया। तो हमारे पास ना ये ऐसा पिलर था, तो हम उसे तोड़वा नहीं सकते थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसे ही मतलब बनवा दिया कि चलो कुछ पहले काम होता रहे। और यहाँ पे हमारा कस्टमर को बैठने के लिए सीट हम लोगों ने लगवा के रखा है। जगह कम है इसलिए हम ऐसा सीट बनवाए हैं, वरना तो और अच्छा भी बना सकते थे। फिर उसके बाद पर्दे के उस तरफ हमारा बॉडी पॉलिशिंग, फेशियल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा कस्टमर रहते हैं तो इधर भी करते हैं। अब जैसे हम यहाँ थ्रेडिंग करते हैं तो ये रैक में हम थ्रेडिंग का सारा सामान इस्तेमाल करते हैं। और इस वाले में हम मशीन सारी रखते हैं, जैसे जो क्रिम्पिंग, टॉन्ग मशीन, ये सारी चीज़ें होती हैं वो रखते हैं। स्टॉप। अब देखिए, अगर आपका है पार्लर तो आप सीलिंग देखिए, हमारा सीलिंग भी काफ़ी नीचे है जो हम लोगों ने करवाया है इसको। तो क्योंकि ये हमारा पुराना घर था तो ये पत्थर से बना हुआ था, तो उसको ढकने के लिए हम लोगों ने इस तरह से पीओपी करवाया है। और जैसे फ़ैन हम यहाँ दे नहीं सकते थे, तो हमने कुछ इस तरह से दिया ताकि हमारा ये स्पेस थोड़ा हमको मिल जाए। इस तरह से आप भी पुराने घर में भी अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। अब आइए आपको अंदर का दिखाते हैं हम। ये है हमारा अंदर का एरिया। यहाँ पे हम बॉडी पॉलिशिंग और बॉडी फेशियल, ये सारी चीज़ें करते हैं कवर। और यहाँ पे देखिए हम अपना नेल एक्सटेंशन की चीज़ें और फेशियल, डिटेन वगैरह, हेयर से रिलेटेड कुछ सामान, कॉम्ब वगैरह सब कुछ रखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने चारों तरफ ये रैक बनवा रखा है, क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है, तो हर कोने का लगभग इस्तेमाल किया है। और हर शीशे के पास मैंने बोर्ड लगवाया हुआ है, ताकि मुझे किसी भी चेयर पे काम करना हो तो मैं कर सकूँ, मुझे उठ के ना जाना पड़े यहाँ वहाँ। और देखिए, मैं ये वाला स्टीमर रखती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसी से हेयर का भी काम करती हूँ, फेस का भी काम करती हूँ। और वीडियोज़ बनाती हूँ तो रिंग लाइट मैंने यहाँ पे रखा है, और ये साउंड भी मैं यहाँ पे रखी हुई हूँ, और पैसा हम लोग इसमें रखते हैं। और बॉडी पॉलिशिंग के लिए देखिए, मेरे पास जगह कम था और मुझे अपना सामान भी रखना था, मतलब लहंगे वगैरह। तो मैंने ना जो पार्लर बनाते समय वेस्ट मेरे पास वुड बचा हुआ था, उसका मैंने ये पूरा रैक बनवा लिया है, और इसी पे मैं बॉडी पॉलिशिंग करती हूँ। और जो ये देखिए, इसके अंदर मैंने पूरा स्पेस बना के रखा है, सारे लहंगे मैं इसके अंदर रखती हूँ। अगर आपका भी स्पेस कम है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। इसमें आप मेरे लहंगे हैं, और देखिए लहंगा ज़्यादा है तो कुछ लहंगे हम यहाँ पे भी रखते हैं। और पर्दे के इस तरफ हमारा वॉशरूम है, और यहाँ पे देखिए मैं शैम्पू स्टेशन रखती हूँ, जैसे फेशियल वगैरह, हेयर स्पा वगैरह अगर किसी का कराना है तो मैं इसके अंदर ये करती हूँ। बाकी सामान जो मेरा है देखिए, मैंने यहाँ पे रख रखा है, जैसे ब्लीच हो गया, ज़्यादा जैसे कई वैरायटी की ब्लीच है तो कुछ इधर भी रखती हूँ, इस पे भी रखती हूँ। हेयर की चीज़ें, ब्लीच वगैरह और हाईलाइट की सारी चीज़ें, फेशियल वगैरह मैं इसमें रखती हूँ। कुछ फेशियल मैं बाहर भी रखती हूँ, जैसा मेरे क्लाइंट को ज़रूरत होता है वैसा ही मैं सारे सामान यहाँ पे। एयर ब्रश मैंने ऊपर दे रखा है, तो अपने हिसाब से मैं सारे सामान मैनेज कर लेती हूँ। स्टॉप करिए। हम लोग ने ना अपने सैलून में कुछ इस तरह से चेयर रखी हुई हैं, तो आपको आजकल तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन हो गया है, सब लोग रखते हैं। और ये चेयर ना बहुत अच्छे से हैंडल भी हो जाती है,
तो मेरे पास देखिए स्पेस कम था और इसीलिए मैं उसको हमेशा ऐसे आगे कर देती हूँ। जब मुझे कोई काम रहता है तो मैं इस तरह पीछे कर देती हूँ, मूव भी होती है चेयर। और यहाँ से हम इसको भी आप आराम से फेशियल वगैरह कर सकते हैं। अगर आपका फेशियल बेड बिजी है तो आप इस पर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये ओपन होती है इस तरह से, इसको हम लोग इतना नीचे कर सकते हैं, आराम से लेटा के आप क्लाइंट को और उनका फेशियल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से फिर आप इस तरह से ऐसे करेंगे, ये ऊपर हो जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है ये। बट मैं ना जैसा आप लोगों को पता होगा कि मैं स्टार्टिंग में मेरा पार्लर कहीं और था, और ये मैं मतलब कि आप लोगों के प्यार से और सपोर्ट से यहाँ तक आई हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ मतलब कि झेलते हुए मैं यहाँ आई हूँ। तो सबसे पहले मेरा जो चेयर था वो दूसरा था, फिर मैंने जब सैलून अपना ओपन किया तो मैंने फर्स्ट टाइम ये चेयर लिया था, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, बट मैं ले चुकी थी। देखिए ये भी अच्छा है, बट ये थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है और इस तरह से ये इसमें भी लगा हुआ है, तो मैं ये ले चुकी थी। तो फिर जब मैंने यहाँ का पार्लर खोला तो मैंने इसको हटाया नहीं। मैंने जब इसको लिया था तो मैंने हटाया नहीं, मैंने इस पार्लर में इसको भी रख दिया है। तो अगर आपका घर में है पार्लर तो आप अगर एक चेयर भी लेना चाहती तो ये थोड़ी सस्ती चेयर मिल जाएगी, जैसे 5 से 6 हज़ार में ये आपको मिल जाएगी, और वो वाली 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक वो मिलती है। तो आप देखिए ये वाली भी आराम से इस तरह हो जाती है। तो आप इस पर भी अगर फेशियल वगैरह करना चाहती हैं, लेटा के क्लाइंट का बॉडी पॉलिशिंग है तो भी कर सकती हैं आप। तो इस तरह से ना आपको इससे भी हेल्प हो जाएगी बहुत। ये है हमारी हेयर कटिंग की चेयर। तो जब मेरा पार्लर ना 4 साल हो गया, तो अभी ये काफ़ी डैमेज हो गई है, मुझे रिपेयर कराना है इसका। तो ये भी आपको 4-5 हज़ार में आराम से मिल जाएगी। क्वालिटी के ऊपर रहता है, जैसा आप क्वालिटी लेंगे। देखिए इस तरह से ये मूव होती है, तो हेयर कटिंग वगैरह करने में काफ़ी आसान हो जाता है हम लोगों को। और ये हमारा लगभग पूरे पार्लर का सेटअप हो गया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास स्टार्ट है, मैं इधर वैक्स और बॉडी पॉलिशिंग करती हूँ, तो इसलिए मैंने एसी अपने इस चेम्बर में लगवा के रखा है, ताकि मुझे वैक्स वगैरह करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे जब मैं चला देती हूँ ना तो उधर भी आराम से ठंडा हो जाता है रूम, और इधर भी ठंडा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा ये पार्लर का टूर आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी मिला होगा इससे। और देखिए मैं नेल एक्सटेंशन वगैरह सब कुछ करती हूँ, परमानेंट नेल वगैरह। तो इस तरह से ना, मैं जगह तो है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं अपनी नेल वैनिटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह से बॉक्स ली हुई हूँ, जिसमें मैं आराम से अपने नेल के सारे मतलब कलेक्शन वगैरह रख देती हूँ यहाँ पे, और मुझे क्लाइंट को करने में भी आराम रहता है। और ये सब मतलब कम जगह में आराम से आपकी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। तो मेरे लिए काफ़ी आसान है, मतलब अच्छे से इसको रखना, इधर उधर सामान भी नहीं होता है। मैं इसको ऊपर ऐसे इस तरह से रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने जो अपनी बुकिंग वगैरह करती हूँ, ये डायरिया में रखती हूँ, इसी में मैं लिखती हूँ कि कैसे किस डेट को किसकी बुकिंग है। और कि इस डेस्क मैंने 5 टोटल डेस्क बनवाए हैं। तो एक में मैं अपने थ्रेड की सारी चीज़ें रखती हूँ, एक में मैं अपना कार्ड वगैरह रखती हूँ जो पार्लर का है। अभी देखिए इसमें मैं अपनी कटिंग शीट वगैरह रखती हूँ, और इसमें देखिए मेकअप की वैनिटी है मेरी, जो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और देखिए इसमें मैं टिशू वगैरह जो भी एक्स्ट्रा मेरे सामान हैं पार्लर में जो भी यूज़ होता है वो रखती हूँ। देखिए यहाँ पे इस वाले डेस्क में हम लोग इस तरह से अपनी टॉवेल वगैरह रखते हैं, जो भी फेशियल के लिए टॉवेल यूज़ होता है उसको। और इस वाले डेस्क में मैं ऊपर लॉकर है, मेरे पैसे वगैरह रखती हूँ, और नीचे देखिए मैं इसमें ही वैक्स और उसकी मशीन, फेस वैक्स, बॉडी वैक्स, सारी पट्टियाँ और वैक्स है इसमें। और ये है मेरी डमी, जिसमें मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती थी, तो वो करती थी, और कभी वीडियोस के लिए मैं इस पे हेयर स्टाइल भी करती हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि ना हम लोग जैसे कि लेडीज़ लोग के पास बहुत ज़्यादा जल्दी वो पैसा ज़्यादा लगा के इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए। तो अगर कम में आप बिज़नेस करना चाहते हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि अगर आप कम पैसे में अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप घर पे भी इस तरह से रैक, अलमारी सिर्फ रिनोवेट करा के सिंपल से 1-2 मिरर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। तो आप
आपको जो भी अगर मेरे वीडियो से हेल्प मिल जाए, अगर आपको कमेंट में कोई पूछना है कि किस तरह से हम अपने पार्लर को स्टार्ट करें, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, या तो आप मुझसे जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। मैं हर चीज़ की क्लासेस चलाती हूँ, नेल एक्सटेंशन या फिर फेशियल या फिर ब्यूटी पार्लर का पूरा कोर्स, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा, मैं वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँगी। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे जुड़कर आप वो क्लासेस ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।